Hello everyone, this is Prudha and welcome back to my channel. Good morning everyone. आज है संडे की सुबह और आज मैं आपको कुछ स्पाइनल कॉर्ड के लिए एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ। सिंपल स्ट्रेचेस है, लेकिन स्पाइन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। स्पाइनल कॉर्ड पे हमारा पूरा शरीर निर्भर करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमें कैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, कैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने 2-3 व्लॉग्स में ये बताया है। मेरा बैक पेन रिलीफ का व्लॉग है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मेरा स्टिफनेस रिलीज मॉर्निंग वर्कआउट है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और कुछ मॉर्निंग स्ट्रेचेस है, उसका भी व्लॉग में डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप तीनों देख लीजिए। उसमें कुछ योगासन है, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस है, लेकिन आज मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ। वो हम पहले शुरू करते हैं। तो अभी तो हम इसमें बैठे हैं, इसे बोलते हैं सुखासन। तो पहला बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, तो सुखासन में बैठना है। और जब भी आप नीचे बैठ रहे हो, जब भी आप कुर्सी पे बैठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। तो पीठ सीधी रखे, हाथ को ओपन करना है ब्रीद इन करके। अब सांस को छोड़ते वक्त पीछे जाना है, यहाँ पे हाथ रखना है, और जितना भी आप पीछे जा सकते हो, जितनी भी आपको कमर को ट्विस्ट महसूस हो रहा है, उतना अच्छा है। और एग्जैक्टली पीछे की तरफ हमें देखना है। तो अगर आप पहले पीछे की तरफ नहीं देख पा रहे हो, यहाँ तक देख पा रहे हो, तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप पीछे जाने की कोशिश कीजिए। तो सांस छोड़ते वक्त पीछे जाएंगे, यहाँ पे आप होल्ड भी कर सकते हो। तो अगर आपको होल्ड करना है 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो सांस लेते वक्त सामने आना है, सांस छोड़ते वक्त पीछे, सांस लेते वक्त सामने। अब जैसे मैं ट्विस्ट कर रही हूं, तो ट्विस्ट करते वक्त यहाँ पे वेस्ट लाइन पे भी ट्विस्ट महसूस होता है, और दूसरा कहाँ पे, यहाँ पे स्पाइन पे ट्विस्ट महसूस होता है। तो स्पाइन को जितना आप ट्विस्ट करोगे, उतनी ही स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसे कुछ और रिपीटेशंस करते हैं। सांस छोड़ते वक्त पीछे, लेते वक्त सामने, छोड़ते वक्त पीछे, लेते वक्त सामने। सुबह उठने के बाद अपना स्टिफनेस रिलीज करने के लिए ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन बेड पे बैठ के नहीं, नीचे का सरफेस एकदम स्टिफ होना चाहिए, मतलब कड़क होना चाहिए। तो आप अगर जमीन पे करोगे तो वो बेटर रहेगा। तो ये आप ट्विस्टिंग कर सकते हो स्पाइन के लिए, ये एक है। दूसरा, अब दोनों पैरों को मैंने नजदीक रखा है। ओके, अब यहां पे मैं अंगूठे को होल्ड करूंगी, एक हाथ से होल्ड करूंगी, दूसरे हाथ से ओपन करते वक्त सांस छोड़नी है और पीछे की तरफ देखना है। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रेच ज्यादा से ज्यादा महसूस होगा। और जैसे मैं पीछे जा रही हूं, मेरे स्पाइन से एकदम ऊपर से नीचे तक, यहां से नेक के ऊपर और अपर बैक के ऊपर काफी स्ट्रेच महसूस हो रहा है। आप एग्जैक्टली पीछे देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, तो धीरे धीरे पहले इतने, अगर यहां तक आप जा रहे हो, तो सांस छोड़ते वक्त धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप पीछे चले जाए। वापस सांस लेते वक्त आगे। अब यहां पे होल्ड किया है मैंने, यहां पे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट को ओपन कर रही हूं, पीछे की तरफ देख रही हूं, वापस सांस लेते वक्त सामने। जैसे ही हम ट्विस्ट करेंगे, वैसे हम सांस को छोड़ेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि जैसे हम वेस्ट के ऊपर भी ट्विस्टिंग महसूस हो रहा है, हमें नेक के ऊपर भी ट्विस्टिंग महसूस हो रहा है, और स्पाइन के
निचले भाग में भी हमें ट्विस्ट महसूस हो रहा है। अभी तो ये लोअर बैक में ज्यादा ट्विस्ट महसूस नहीं होगा स्पाइन के ऊपर, लेकिन जो ऊपर का भाग है, ऊपर की पार्ट में आपको ज्यादा महसूस होगा। और इसे स्पीड में नहीं करना है, स्लोली रीच बैक। इसमें भी अगर आप 10 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हो या तो फिर 15 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हो तो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। ओके, तो ये था दूसरा जो बहुत ही सिंपल है। अब हम तीसरा देखेंगे, इसको बोलते हैं योग मुद्रा टाइप 1। तो योग मुद्रा टाइप 1 के लिए मैं बैठी हूं वज्रासन में, पहले तो ये बात है। ओके, अब हम इंटरलॉक करेंगे हमारे फिंगर्स ऐसे। अब फिंगर्स इंटरलॉक करके एल्बोज को सॉफ्ट नहीं रखना है, एल्बोज को रखना है एकदम लॉक। तो एल्बोज हमें लॉक करने हैं और हाथों को बिल्कुल भी सीधा रखना है। हाथ पीछे की तरफ लेके जाने हैं। जैसे हम हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे हमारी चेस्ट ओपन हो जाएगी। तो ये चेस्ट स्ट्रेच के लिए है और जैसे चेस्ट स्ट्रेच हो जाएगी वैसे ही बैक स्क्वीज हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं, ये देखिए अब बैक स्क्वीज हो रही है और चेस्ट ओपन हो रही है। ओके, तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इससे क्या होता है, चेस्ट के बाजू के आपके जो नर्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। ऐसे पोस्चर आप करने से आपका बॉडी फाउंडेशन भी अच्छा हो जाता है और आपका पोस्चर बहुत इंप्रूव होता है। तो ये हमें करना है, नॉर्मल ही सांस को रखना है। अब हम जब नीचे चले जाएंगे, इसे बोलते हैं योग मुद्रा टाइप 1। तो अब हम जैसे नीचे चले जाएंगे वैसे ही धीरे धीरे हमें सांस को छोड़ना है और हाथों को हमें ऊपर लाना है। तो देखते हैं, धीरे से सांस को छोड़ना है, सांसें छोड़नी है और हाथ को ऊपर लेके आना है। तो दोनों हाथों को हमें 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करनी है। पहले पहले नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वैसे ही आप हाथों को ऊपर लेके आ सकते हो। तो अभी पेट के ऊपर क्रंच महसूस हो रहा है। सांस लेते वक्त ऊपर आएंगे, वापस सांस छोड़ते वक्त नीचे चले जाएंगे, हाथों को ऊपर लाएंगे, सांस लेते वक्त ऊपर। हमें ये ध्यान से करना है। अब मैंने हाथों को छोड़ दिया है। जैसे आप हाथों को छोड़ेंगे यहाँ पे आपको काफी एक प्रेशर, एक स्ट्रेच महसूस होगा, वो होना भी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होगा और आपके बैक के मसल स्क्वीज हो जाएंगे। इसके ऊपर आप, ये हमारे बैक के लिए है, ये हमारे चेस्ट के लिए है। और जैसे हमने देखा कि हमने हाथों को बिल्कुल भी स्ट्रेट रखा था, तो ये फोरआर्म्स के लिए भी है। तो इससे भी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, नेक को अच्छा आराम मिलेगा, नेक को भी स्ट्रेच काफी महसूस होता है इसमें। ओके, तो ये था थर्ड वन। अब फोर्थ वन बिल्कुल भी सिंपल है। हमें आना है चेस्ट के ऊपर, लेट जाना है। अब जैसे हम भुजंगासन करते हैं, भुजंगासन में दो टाइप है, एक तो सरल हस्त भुजंगासन, दूसरा वक्र हस्त भुजंगासन। सरल हस्त भुजंगासन मतलब कोबरा पोज, जिसमें हम पैरों को नजदीक रखेंगे। अब वक्र हस्त भुजंगासन में एक मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें भी पैर को नजदीक ही रखना होता है, लेकिन हम थोड़े से पैर ओपन करेंगे ऐसे, फिंगर्स को बाहर की तरफ। अब मैंने हाथों को ऐसे रखा है, एल्बोज एंड पाम्स। ओके, मैंने नीचे रखे हैं, फोरहेड डाउन। अब हमें उठना है, सांस लेते वक्त हमें ऊपर आना है, चिन को ऊपर की तरफ रखना है। तो जैसे हम इस पोस्चर में आते हैं, हमें लोअर बैक पे काफी स्ट्रेच महसूस होगा, काफी प्रेशर महसूस होगा लोअर बैक पे।
और स्ट्रेच हमें एब्डोमिनल पे महसूस होगा। नीचे चले जाना है। इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, सिर्फ पाम्स को नीचे रखना है। जैसे आप सांस लेते वक्त ऊपर आओगे, जितना भी आप ऊपर आ सकते हो सामने की तरफ देखना है। तो हाथों को मैंने स्ट्रेट ही रखा है। अब एब्डोमिनल्स पे काफी स्ट्रेच महसूस हो रहा है, वो डाइजेशन के लिए अच्छा है, लोअर बेली के फैट को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे ही साइमल्टेनियसली लोअर बैक पे भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो सामने की तरफ आप देख सकते हो। अब नीचे चले जाना है। अब अगर आपको पैर ऐसे ओपन नहीं करने हैं तो एक और बात है, आप ऐसे भी नजदीक भी दोनों पैरों को रख सकते हो और ऐसे रेगुलर वक्रहस्त भुजंगासन में आप आ सकते हो। एल्बोज को नीचे ही रखना है और ज्यादा से ज्यादा महसूस होगा प्रेशर लोअर बैक पे, लेकिन वो होना चाहिए। अगर आपको लोअर बैक पेन है, काफी पेन होता है, तो ये बहुत अच्छा आसन है लोअर बैक पेन मिटाने के लिए। धीरे धीरे नीचे जाना है। तो इसके लिए भी आप होल्डिंग पीरियड धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। पहले 5 नंबर तक ही रुक सकते हैं अगर आप, तो वैसे कीजिए। धीरे धीरे 10 सेकेंड या 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ओके, 30 सेकेंड्स तक आप काफी मतलब वहां पे रुक सकते हो और धीरे से नीचे चले जाना है। तो धीरे धीरे होल्डिंग पीरियड बढ़ाना है, एकदम से नहीं करना है, क्योंकि एकदम से आप करेंगे तो आपके लोअर बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि लोअर बैक पे काफी प्रेशर बढ़ रहा है, आप थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। तो जैसे आप ये करते हो, उसके बाद आप बालासन में जा सकते हो टू रिलीज लोअर बैक प्रेशर। तो वापस से आएंगे हम यहाँ पे और हाथ रखेंगे नीचे, वज्रासन में बैठ के नीचे चले जाएंगे। तो ये है बालासन, जिसको बोलते हैं चाइल्ड्स पोज। तो ऐसे करके आप बैक के ऊपर का प्रेशर रिलीज कर सकते हो, लोअर बैक के ऊपर का प्रेशर रिलीज कर सकते हो और वापस ऊपर आ सकते हो। तो ये थे हमारे 4 स्ट्रेचेस, जो बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन हम भागदौड़ की जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का बैठे हुए ही काम होता है, 8 घंटे 10 घंटे बैठ के काम होता है, और उसके बाद उसी की वजह से नेक के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ता है, स्पाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और स्पाइन के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, हमारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। हमारा पूरा शरीर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही निर्भर है। तो स्पाइनल कॉर्ड के फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको लाइटली मत लीजिए। पूरा बॉडी का कंट्रोल ही स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, तो उसका ध्यान रखिए, इसे लाइटली मत लीजिए। सिंपल स्ट्रेचेस है, आप उठने के बाद 10 मिनट ये अगर स्ट्रेचेस करोगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।